Hello friends, today we are going to discuss and expose Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। जी हाँ, तो गाइस आज हम इस प्राइम मिनिस्टर को और इसके सारे चालाक प्लान्स को एक्सपोज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फॉर द स्क्रिप्ट आई एम हैविंग दिस फोन, सो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी एक्सपोज्ड फेक रिफॉर्म्स एंड डिसेप्शन। सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। Narendra Modi's government has been accused of spreading divisive falsehoods, pitting India's Muslims against other disadvantaged communities. Here are some key points. False claims, private property seizure. जी हाँ गाइस, हम ये क्लेम्स और वगैरह के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं अभी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब मैं पाकिस्तान हूँ, मुझे प्रॉपर और एक्यूरेट नॉलेज तो नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये तो पता है, बट ये नहीं पता कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस वगैरह कैसे हैं। बट हाँ, मैंने जो रिसर्च किया गाइस, उससे मुझे ये ज़रूर पता चला है कि मोदी इज़ कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है गाइस, यानी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो है करप्टेड गवर्नमेंट। जी हाँ गाइस, इंडिया इतना मकरूज मुल्क तो नहीं है जैसे पाकिस्तान है, बट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत ही बुद्धू इंसान है, आप कह सकते हैं एक बहुत ही पगलू इंसान है। अब वो पगलू इंसान किस लिए है मैं बताता हूँ। गाइस, इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन है, और वो है 1.3 to 4 बिलियन पीपल लोग रहते हैं इंडिया में। यानी इंडिया एक रशी सा कंट्री है। अब कनाडा इंडिया से बड़ा है और कनाडा में कम लोग रहते हैं, बट इंडिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया कनाडा से भी छोटा है, यानी एक इंडिया छोटा मुल्क है, और वहाँ पर लोग की तादाद बहुत ज़्यादा, यानी रशी सा एक मुल्क है। तो अब बात करते हैं कि इसमें मोदी की एक्सपोज की क्या बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे गाइस, अब इतनी ज़्यादा आबादी है तो इस आबादी के अंदर कुछ ना कुछ लोग तो अक्लमंद होंगे ना। अब जैसे नरेंद्र मोदी की तरह तो कुछ लोग बुद्धू भी होंगे, बट ये है कि मोस्टली लोग अक्लमंद होंगे। तो नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, और ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 11 साल हो चुके हैं इस नरेंद्र मोदी बुद्धू को प्राइम मिनिस्टर बने हुए। जी हाँ guys, Narendra Modi became the Prime Minister of India on May 26, 2014. Therefore, as of the current year 2025, it's been approximately 11 years since he took office. जी हाँ गाइस, अब चूँकि नरेंद्र मोदी को 11 साल हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, और इन 11 सालों में इलेक्शंस इंडिया में हुए थे। जी हाँ गाइस, अब इंडिया में तो इलेक्शंस हुए थे, बट सारी की सारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, नरेंद्र मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना था, नरेंद्र मोदी ने ना इंडिया को कम्प्लीटली संभाल लिया था कि अब इंडिया मेरा है और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब इस बुद्धू नरेंद्र मोदी को यह नहीं पता कि आप 11 साल से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो, और आप प्राइम मिनिस्टर में इतने ज़्यादा आपके 2 से 3 बार तो इलेक्शंस हो चुके हैं, तो आप चेंज नहीं हुए। तो इसको कहते हैं धांधली। यानी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तो नरेंद्र मोदी ने उनसे कहकर अपनी धांधली करवाई है, यानी पैसे शैसे देकर जो वोट्स होते हैं ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक वोट्स देते हैं जाके, और फिर वो प्रेसिडेंट उस बेस पर बनता है या प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी वोट्स के ज़रिए प्रेसिडेंट तो बन गया था, बट उसने वोट्स के ज़रिए किसी और को प्रेसिडेंट ना बनने दिया बाकी इलेक्शंस में, क्योंकि नरेंद्र मोदी वोट्स को ही चेंज करके अपने नाम करवा लेता था ताकि मेरे ही ज़्यादा वोट्स बने। अकॉर्डिंग टू जज, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मैं ही मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूँ, ये नरेंद्र मोदी का पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी प्रूफ था उसका। अब इस बुद्धू इंसान को ये नहीं पता कि इंडिया में जो अक्लमंद लोग हैं, और पाकिस्तान में भी जो है, और बाकी दुनिया में जितने भी अक्लमंद लोग हैं, और इस नरेंद्र मोदी बुद्धू को ये नहीं पता कि वो तो आपको जज कर रहे हैं, आपकी सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि आप जैसे चला रहे हो गवर्नमेंट, इतनी जो आप धांधली वगैरह कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो मुल्क से, तो वो तो सबकी नज़रों में है जो अक्लमंद लोग हैं। अब चूँकि इंडिया एक अमीर मुल्क है, तो उसका जो पैसे का कंट्रोल है वो भी नरेंद्र मोदी के हाथ में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नरेंद्र मोदी के हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी ने वहाँ से भी पैसे करप्शन करके लोगों को खिलाया है, ताकि कुछ ना कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी की तरफ खड़े रहे, ताकि ये ना लगे कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ और सिर्फ धांधली पर ही डिपेंड करता है, और उसकी कोई गवर्नमेंट, कोई उसके लोग नहीं है, कोई उसकी आबादी नहीं है। तो इसलिए मोदी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसे भी खिलाए हैं, और इसके मैं प्रूफ्स भी है, और मैं प्रूफ्स के बगैर बात नहीं करता। गाइस, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है फॉल्स क्लेम्स, यानी जो इंडिया, जो मोदी की नरेंद्र
मोदीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ फ़ॉल्स क्लेम्स किए हैं जो कि इंडिया में लोगों को नहीं मिलते, नहीं दिखाई देते और जो इंडियन लोग हैं वो मोदी के भी सख्त खिलाफ हैं। अब चूँकि मेरा जो टॉपिक है वो इन्फो मिस्ट्री इनसे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एक इंडिया का भी एक बंदा है जिसका नाम है ध्रुव राठे, तो उसने भी एक मोदी को एक्सपोज़ किया था वीडियो में। तो एज़ इट इज़ मैं भी अब पाकिस्तान लोगों के लिए मोदी को एक्सपोज़ कर रहा हूँ। False claims. Number one, private property seizure. Modi claimed Congress would survey, seize, and redistribute private wealth, including women's gold jewelry. However, the Congress manifesto contains no such reference. जी हाँ गाइस, मोदी ने सबसे बड़ा फॉल्स क्लेम्स ये किया था। मोदी क्लेम्ड कांग्रेस वुड सर्वे सीज एंड प्राइवेट वेल्थ इंक्लूडिंग वुमेन्स गोल्ड ज्वेलरी, यानी कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो और जो कांग्रेस पार्टी है यानी जो मोदी की पार्टी है, जैसे पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी थी पीटीआई, उसके अलावा नून लीग की जो शहबाज शरीफ वगैरह की पार्टी थी नून लीग, ऐसे इंडिया में जो उनकी पार्टी थी ना वो कांग्रेस थी जो इस वक्त मोदी की पार्टी है। तो कांग्रेस वुड सर्वे, मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपको प्राइवेट वेल्थ भी देगी और वुमेन्स की गोल्ड ज्वेलरी भी सेव करके उसको प्रोवाइड करेगी और उसके अलावा ये सारा दावा किया गया था। बट जो कांग्रेस मैनिफेस्टो कंटेन्स नो सच रेफरेंस, जो कांग्रेस के जो और भी लीडर्स हैं और उसके अलावा जो और इंडिया के लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमें अभी तक कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मौजूद आया प्राइवेट प्रॉपर्टी सीजर की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा फॉल्स क्लेम था। नंबर टू, मुस्लिम राइट टू रिसोर्सेज। मोदी डिसऑर्डेड मनमोहन सिंह 2006 speech which emphasized uplifting all disadvantaged section, not just Muslims. Guys, अब इस पॉइंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम मुस्लिम्स को प्रॉपर राइट्स देंगे ताकि वो अपनी इबादत भी कर सकें। बट नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है इसके अंदर इतना बुरा सारा रहा है ना इम्प्रेशन के नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान इंडिया का वॉर भी हो गया था, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी ने सारे पाकिस्तानी जो इंडिया में थे उनको धमकियाँ लगाई थी, यानी पाकिस्तानियों के भी जो इंडिया में हैं उनके राइट्स पूरे नहीं दिए, तो वो भी मोदी के सख्त खिलाफ है। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस टैक्स। मोदी फॉल्सली क्लेम्ड कांग्रेस वुड इम्पोज एन इनहेरिटेंस टैक्स डिस्पाइट द पार्टी डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम सच रिमार्क्स। मोदी ने कहा था कि एक बेनिफिशियल टैक्स है जो कि लोगों को मिलेगा और जो बाकी टैक्स है वो हम कम कर देंगे, बट इसका अभी तक कोई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी इस बात से भी मोदी कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है। तो ये थे मोदी के फॉल्स क्लेम्स। अब हम एक्सपोजिंग मोदीज डिसेप्शन के बारे में बात करते हैं। Lack of facts. Modi claims about Congress plans for reservations and wealth distribution are baseless and false. Obviously, and Modi uses emotionally charged language to manipulate people's opinion, often targeting vulnerable groups. जी हाँ गाइस, मोदी एक बहुत बड़ा मिसलीडर है। मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा बुद्धू है। ये लोगों को अपनी इमोशनली चार्ज लैंग्वेज के अंदर लोगों को अपनी तरफ बुला तो लेता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसों से अपनी तरफ कर तो लेता है, बट ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता और जो उनसे झूठे दावे करता है उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोदीज डिसेप्शन। Communal polarization. Modi's device rhetoric can lead to increased tensions between communities, undermining social cohesion. Erosion of trust. Repeated false claims can erode trust in institutions and leaders, damaging democracy. जी हाँ गाइस, अब ये जो मोदी की डिसेप्शन है और मोदी के जितने भी फॉल्स बिलीव्स है, अब इसकी वजह से इंडिया में और वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ की तरफ, क्योंकि इंडिया में कोई प्रॉपर इतनी ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे रोड्स वगैरह नहीं है, इतनी ख़ास बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है। हाँ, इंडिया के कुछ शहर हैं जैसे बेंगलोर जो कि डेवलप्ड है बट कुछ डेवलपिंग है। जैसे पाकिस्तान में आहिस्ते-आहिस्ते डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में भी ऐसे आहिस्ते-आहिस्ते डेवलपमेंट हो रही है, बट इंडिया का जो लीडर है और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो इस वक्त फुल करप्टेड बैठी है और फुल अपने हाथ में उन्होंने कानून को लिया हुआ है और पैसों पे वो चल रही है। तो आगे का पता नहीं कि इंडिया के साथ क्या होता है। ये गाइस जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई इंडियन बहन भाई इसको अपने दिमाग पर सवार ना करे हैं और ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव और एक्सपोज मोदी की करने वाली वीडियो है और आप लोग इस बात को गौर से समझे। जी हाँ। सो गाइस, हमने बात की कि फेक रिफॉर्म्स एंड डिसेप्शन, यानी जो मोदी फॉल्स क्लेम्स के बारे में दावा करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी सीजर, मुस्लिम राइट्स, इनहेरिटेंस टैक्स, यानी टैक्स को कम करेगा और उसके अलावा जो बेनिफिशियल टैक्स है वो देगा, वो नहीं दे रहा। उसके अलावा लैक ऑफ फैक्ट्स है, मिसलीड, मोदी इंडिया को मिसलीड कर रहा है। उसके अलावा इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेज भी मिल रहे हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो यह मोदी अब कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है और कोई मुझे यूँ ना कहे कि मैंने ये जानबूझकर ताने की सूरत में
प्ले किया है, बट ये रियलिटी है एंड आई हैव डन दिस बाय माय ओन फेथ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आज के अंदर इंडिया का बुद्धू प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सपोज हो चुका है वंस अगेन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।